इस कविता का शीर्षक है ये साले आंसू। ये एक बिल्कुल अलग नए विषय पे लिखी गई है चित्रा, जिस विषय पे मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन मैंने लिखा है। ये साले आंसू कभी नहीं हुए मेरे, कभी साथ नहीं दिया मेरा। ये साले आंसू कभी मेरे नहीं हुए, कभी मेरा साथ नहीं दिया। जो कुछ मैंने कहा इन्होंने कभी नहीं सुना, इन्होंने कभी नहीं सुना जो मैंने कहा। मेरा कभी इन पर बस ही नहीं रहा। जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार हो, जैसे बच्चा स्कूल की घंटी सुनकर भागने को तैयार हो, जैसे बड़ी होती लड़की का पिता बेताब हो बिटिया की शादी को, जैसे कोई बम तैयार हो विध्वंस को बर्बादी को, जैसे कोई स्वागर ज्वार के इंतजार में हो, जैसे कोई कली खिलने को बहार में हो, बस वैसे ही हरदम बेकरार बेताब बेसब्र ये साले आंसू पता नहीं किन किन मौकों पर निकल आते हैं। ये मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, और तब निकल आए जब मैंने नहीं चाहा और ये बहे। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, ये साले आंसू, मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर न आए तब इन्होंने धोखा दिया। मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया, पर जब चाहा कि ये नजर ना आए तब इन्होंने धोखा दिया। ये साले आंसू बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। बचपन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना, घाव नजर आता था। पर अब जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तो तुम बाहर आके उन्हें दिखाते क्यों हो? क्या बात है। जब घाव नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, तुम मैंने बाहर आके दिखाते क्यों हो? तुम झूठे ही मुझे हंसने का उपक्रम सिखाते क्यों हो? तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम इतने बरसों बाद मिली, सोचा था तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। लेकिन ये साले आंसू पलकों की कोनों से निकल पड़े। तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं कि संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। तुम्हारी पुरानी चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं और संदूक खोला और तुम लुढ़क पड़े। ये साले आंसू भगवान से मंदिर में मांगते वक्त भी निकल आते हैं और अपनों के सामने निकलकर मेरी मजबूरी जताते हैं। अब तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? तुम ही बताओ, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मर गया तो मैं क्यों रोया? लता जी की और अरिजीत सिंह की आवाज सुनकर मैंने अपना शर्ट क्यों भिगोया? किसानों की आत्महत्या और भूखे बच्चों की तस्वीर तुम्हारी क्या लगती है? पर तुम्हें तो उस वक्त भी बाहर निकलने की जल्दी है। ये साले आंसू, किसी और की बेटी घर से विदा होती है, तुम चले आते हो। कोई असहाय बूढ़ा भीख मांगता है, तुम अपनी सूरत दिखाते हो। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देखकर किसी की भी कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। ये साले आंसू आ ही जाते हैं देख करके किसी की कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली हुई वफाएं। उस दिन भी जब मैं ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था, उस दिन भी जब ऐ मेरे प्यारे वतन गा रहा था, तो क्यों तुम्हारा रेला आंखों से बाहर आ रहा था? जब मेरा सम्मान हुआ तब चले आते तो ठीक था, पर मेरे अपमान के वक्त तो निकलते, पर मेरे अपमान के वक्त तो ना निकलते, पर तुम आए। मेरी खुशी में भीग जाता तो ठीक था, पर तुम्हारे दुख में क्यों रो पड़ा था मैं? उल्लास में, मधुमास में, उदासी में, चाह में, जग हसाई में, बेवफाई में, हंसने में, फिसलने में, ठोकरों में ना संभलने में, भूख में, त्रास में, रिश्तों के संतरास में, गोधुली शाम में, ना होते काम में, मुकेश की आवाज में, कराहते साज में, शहनाई में, विदाई में, सालती हर तुमसे जुदाई में। क्या बात है। सूने समंदर के साहिल को देख, तुम्हारे फेसबुक के प्रोफाइल को देख, बच्चों के टूटे सपनों को देख, ईर्ष्या की वेदी पे अपनों को देख, मेरी मजबूरियों को देख, ये बढ़ती हुई दूरियों को देख, अन्याय नियति के देख, चेहरे विपत्ति के देख। हर बार तो तुम निकल आते हो, क्यों इतना सताते हो? ये साले आंसू अकेले में तकिया भिगोए तो कोई बात नहीं, सच में जब न रोया हूं ऐसी कोई रात नहीं, पर जमाने के सामने आ जाते हैं। ये साले आंसू हंसी उड़वाते हैं। मेरे यार सिर्फ मेरे बने रहें, बेताब न हो, न बच्चों की तरह भीतर तने रहें, पर सुनते कहां हैं? बंजर जमीन पर ही तो शब्द बो रहा हूं मैं, तो मैं क्या बताऊं, ये पढ़ते पढ़ते भी रो रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लग रहा है, देखिए अभी 14 फरवरी को गए, ज्यादा दिन हुए नहीं। आपके ये जो मेरे आंसू हैं, ये सुनकर अभी से ना बहने लगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं टूटे हुए दिल के साथ। चित्रा, इनका 14 फरवरी से कोई लेना देना नहीं। ये 14 फरवरी पता नहीं किन लोगों ने, तो व्यापार है। ये 14 फरवरी कोई भाई मोहब्बत के लिए एक दिन क्यों? हमारे देश में मदर्स डे, अरे माँ ने तो जीवन दिया है, जीवन का हर दिन हर क्षण माँ का है।
माँ के लिए एक दिन कैसे हो सकता है, पिता के लिए एक दिन कैसे हो सकता है, वैसे ही मोहब्बत के लिए एक दिन कैसे हो सकता है। किसी ने मुझे पूछा भाई साहब 14 फरवरी क्या है, मैंने कहा पत्नी है आपकी, नहीं। मैंने कहा गर्लफ्रेंड है, नहीं। मैंने कहा उपवास है। तो ये तो व्यापार वाले लोग हैं। मोहब्बत जो है वो जताने की चीज थोड़ी है। कैसे जताएंगे आप इनके लिए? नहीं, मोहब्बत जताने और बताने की चीज है ही नहीं। एक कवि, एक 10 साल का लड़का जो गांव में पला बड़ा और वहां से लेके यहां तक आया, और ये इतने सारे लोग जब उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ये मोहब्बत ही तो है और क्या है। और आप जब मिलते हैं, मोहब्बत ही तो है। हिंदी कविता के लिए, शायरी के लिए प्यार, ये मोहब्बत के इसी देश में हो सकता है। दुनिया में ये परंपरा कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में 203 देश होंगे साहब, लेकिन हजारों लोग बैठ के कविताएं सुने, ये इसी देश में हो सकता है। और आप देखिए साहित्य आज तक 4 दिन से कार्यक्रम, 2 दिन से कार्यक्रम कर रहा है। इतने सारे सेशन चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में आती हैं, 100 करोड़ की, 150 करोड़ की, 200 करोड़ की। कल परसों एक फिल्म रिलीज हुई, थिएटर में 100 सीटों में 4 लोग बैठे हुए थे। 5 मिनट में लोग फ्लॉप करके उसे बाहर निकल गए। बड़ी से बड़ी फिल्में इस देश में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में फ्लॉप हो जाती है। ये साहित्य की ताकत है कि हजारों लोग घंटों खड़े रह के सुनते हैं। क्या बात है, ये इसी देश में हो सकता है। बहुत खूब, बिल्कुल। साहित्य की धरती भी है ये जी, लखनऊ है, यहाँ पर मथुरा है, बनारस है, अलग अलग रंग है उत्तर प्रदेश के। लेकिन मैं चाहूंगी कि आपने इनसे मोहब्बत का इजहार शब्दों में किया, कुछ पंक्तियों के जरिए हो जाए। तो ये क्या कर रहा था मैं? मुझे नहीं पता था, ये पंक्तियां नहीं थी। लेकिन कविताएं, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते जी हैं। जी, मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं। 4 मिसरे बड़े कमाल के हैं वो। आपके बीच में आके मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आज यहाँ मेरा पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं पहुंच गया। तो वो शेर मुझे याद आ गया कि जो घर में मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। और तेरी महफिल में आके सोचता हूं कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत खूब। अब मैं आ जाती हूँ बेटियों की उन पंक्तियों पर जिसको सुने बिना आपको जाने नहीं देना है यहाँ से, जो आपके दिल के बहुत करीब भी है। मैं चाहूंगी कि अगर आप उसको सुना पाए। अच्छा, वो कविता आप क्योंकि वो दिल्ली में आपने सुनाया था, ये लखनऊ का मंच है। यहाँ के दर्शकों के लिए जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। अब देखिए, ये मेरे लिए बड़ा भावुक करने वाला क्षण है चित्रा। इधर से आवाज आई माँ वाली सुना दी थी, इधर वो संस्कार सुना दीजिए, वो बोला मिस करते हो कि नहीं। ये 3 4 5 4। अच्छा, मैं बिल्कुल एक अलग कविता सुनाता हूँ। जी ठीक है। एक कविता मैं सुनाता हूँ जो माँ वाली जो मैंने, अरे यार युवा लोगों, तुम्हारे लिए एक सुनाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं सुनाई। ठीक है, ठीक है, वो सुना देता हूँ। ये बड़ी पुरानी कविता है मेरी, कई वर्षों पुरानी, लेकिन उसको मैं सुना देता हूँ। और ये जो कविता है, ये 14 फरवरी आपने कहा तो मुझे याद आ गई। ये कविता, ये आप, ये जो 14 फरवरी के जो नए नए नशे में झूम रहे लोग हैं ना, उनके लिए है। तब सुनाता हूं। इस कविता का शीर्षक है अनामिका। बहुत वर्ष पहले मेरे लिखी हुई कविता है ये, लेकिन मैंने मंच पे से कभी सुनाया नहीं। और आज अचानक आपने कहा तो मौका आ गया, तो वो कविता मैं नहीं सुनाता जो आप कह रहे हैं, वो फिर कभी सुना दूंगा। उनके बहुत पैसे लेता हूं मैं, लेकिन ये सुनाता हूं। इस शीर्षक है अनामिका। आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। आज बस इस मोहब्बत में डूब जाओ दोस्तों, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस उम्र से हम भी निकले हैं और मुझे मालूम है इस उम्र में क्या होता है ना। क्योंकि होता ये है, डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके दिलों का इजहार आपके शब्दों के जरिए हो जाए। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कह के भी जाऊंगा। मेरी कोई कविता ऐसी नहीं जिसमें आपको कुछ समझा के ना चला जाऊं, तो थोड़ा सा समझा के चला जाना चाहता हूं। और एक ये जो तंज है मैं कर रहा हूं हमारे आसपास के वातावरण पे कि इस मोहब्बत को हमने क्या बना दिया है और मोहब्बत क्या होनी चाहिए, तब मैं कहता हूं कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली। लड़की बिल्कुल थी अकेली, ना साथ में कोई सहेली। लड़की थी या पहेली। तभी उसने सोचा कि आज तो कर डालूंगा उसका हाथ पकड़कर जीवन को महकाने वाली बात। आज तो पूछ ही डालूंगा कि क्या वो उसके जीवन को महकाएगी, क्या वो उसकी जीवन संगिनी बन पाएगी। आज तो जरूर जरूर वो मेरी बात मान जाएगी। फिर सोचा उसने, किसने? वो मेरे पड़ोस में रहने वाला सरकारी बाबू का लड़का, जो ये रोज सोचकर घर से निकलता कि आज कर लूंगा इस लड़की से बात, आज उससे पूछ लूंगा उसका नाम। लेकिन बात करना तो दूर, वो उसका नाम ही नहीं जान पाया था और मन ही मन उसने उसका नाम रख दिया अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका। हाँ, वो आई अनामिका। अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए वो पहुंचा अनामिका के पास और नजरें मिलाई। और नजरें मिलाते ही न जाने क्यों वो बात तो नहीं कर पाया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की
घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी। वो अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते हुए पहुंचा अनामिका के पास और उससे नजरें मिलाई। नजरें मिलाते हुए बात तो नहीं कर पाया, किंतु अचानक उसे कुछ याद आया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, मां की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना और दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना और बगैर बात किए आगे बढ़ गया। याद आने लगा उसे घर की टूटी छत से टपकता हुआ पानी, मां की 2 साड़ियां सालों पुरानी, बापू की खांसी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घना अंधेरा, हर तरफ लगा भूख का डेरा, टूटी फ्रेम में डिग्री का टंगा होना, दिन भर की सिसकियां, रातों का रोना और वो बगैर बात किए आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि कल कर लूंगा मैं इस लड़की से बात। जी में आया कि मैं रोक लूं उसे और समझाऊं। अब जो पंक्तियां हैं वो मोहब्बत चाहती है आपकी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी में आया कि रोक लूं उसे और समझाऊं कि भाई सपना देखना ही है समाज में तो 2 वक्त की रोटी का देख, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। सपना देखना ही है, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, 2 वक्त की रोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि समाज की अनामिकाएं रिजर्व्ड हैं। अरे जिनके चेहरों पे चांदी की चमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं, जिनके जेब में दौलत की दमक होती है उनको मिलती है अनामिकाएं। और तूने समाज में कैसे सोच लिया कि अनामिका तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के जेब से निपट करके ये पंक्ति सुनना जो मैं एक तंज कर रहा हूं, सारे समाज के मुंह पे कहता हूं। और सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके ये तूने कैसे सोच लिया कि वो तेरी हो जाएगी और तुझसे कोई रिश्ता बनाएगी? अरे सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। मेरे देश में रिश्ते लड़के और लड़की में नहीं, स्टेटस टू स्टेटस बनाए जाते हैं। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है। इसलिए उसको प्यार करने का मोह मत करना। और हां अनामिका, इस बालक को इस अपराध के लिए क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानता कि इस समाज की यही परंपरा रही है कि अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है, अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं है।